परमेश्वर के इच्छा का मतलब का ह? परमेश्वर के इच्छा जाने के बाद तक का करे के चाही? रउआ ये धरती पर काहे आइल बानी? असल में राउर जन्म काहे खातिर भइल बा? परमेश्वर रउआ के स्त्री या पुरुष के रूप में सृष्टि कैले बाणे। वो रउआ के पति के रूप में, पत्नी के रूप में जिम्मेदारी काहे देले हवे? केहू के माँ के, केहू के पिता के जिम्मेदारी उ काहे देले हवे? एगो सेवक के रूप में, एगो सेविका के रूप में प्रभु रउआ के काहे के चुनले? आज रउआ के जवन भी जिम्मेदारी दिहल गईल बाटे, चाहे रउआ केहू भी होखी, रउआ जानी कि रउआ के का करे के बा। ऐसन परमेश्वर रउआ से आशा करेलन। परमेश्वर के मकसद का बाटे, परमेश्वर के इच्छा का बाटे, ई यदि ग्रहण करे के बा तब परमेश्वर जैसे रउआ पर आशा कैले बना वही से परमेश्वर खातिर जिए के बा। उपयोगी पात्र की जैसे रउआ के रहे के बाटे। ए रीति से रउआ सोचिला रउआ के जीवन करे के बाटे, ओकरा खातिर परमेश्वर के इच्छा के रउआ जान लें। सबके समान हमहू पढ़े गइल बानी, सबके समान हमहू रहल बानी, सबके समान हमहू कॉलेज गइल बानी। बाकी कॉलेज के पढ़ाई कैला के बाद में का करे के बाटे? नौकरी करे के बा, या बिजनेस करे के बा, या विदेश में जा कर के काम करे के बाटे, या फिर व्हाट इज गॉड्स पर्पस इन माई लाइफ? हमारा जीवन खातिर परमेश्वर के एगो उद्देश्य बाटे। हमारा जीवन खातिर परमेश्वर का विचार बाटे। एकर जवाब हमके कहाँ मिलल पता बा का? बाइबल में मिलल। एकर जवाब कहाँ बा पता बा? यिर्मयाह की किताब अध्याय 1 वचन 4 और 5 में हमार भविष्य का बाटे, हमरा खातिर परमेश्वर के उद्देश्य का बाटे, परमेश्वर हमरा जीवन के जरिए का कइल चाहत हउवे। बाइबल में से ही सब कुछ हमके बतावल गईल। आइन जा एकरा के देखल जा। अध्याय 1 और वचन 4। यहोवा परमेश्वर के ई वचन पहुँचल, यानी ऊ आदेश दिहले, गर्भ में रचला से पहिले ही तोहके हम जानत रहली। गर्भ में तोहरा के रचला से पहिले ही हम तोहार अभिषेक कैले बानी। जाति जाति के भविष्यवक्ता हम तोहके ठहरौली। हम कहली कि हाय प्रभु यहोवा हमरा पर चित्त लगौले। हम तो बालक ही रहली, बात करे के शक्ति हमारा में बहुत ना रहल। जब हम ऐसे कहली तब परमेश्वर हमरा के एह तरह से बतौले, हम बालक ही बानी, तू ऐसे मत कहिह। हम तोहरा के भेजत हई और तोहरा के जाए के पड़ी, और हम तोहरा के जवन भी आज्ञा देत हई ओकरा के तू कहत जइह, और तू डेरा मत। ई कहेला कि हम तोहके छोड़ावे खातिर के तोहरा साथ हई। इहे यहोवा के वाणी हवे। तब यहोवा परमेश्वर आपन हाथ बढ़ा करके हमारा मुंह के छू लिहले, और यहोवा परमेश्वर हमसे कहले, देख हम अपना वचन के तोहरा मुंह में डाल देले हई, तोहरा मुंह में रखले हई। गिरा दिहला खातिर के, ढा दिहला खातिर के, नष्ट करे खातिर के, काट डाले खातिर के, या उनके बनावे या उनके रोपे खातिर के। सुना, हम आज के दिन तोहरा के जाति और राज्य के ऊपर में अधिकारी ठहरौले बाणी, अधिकारी ठहरौले बाणी। प्रभु ई कहेलन कि हम तोहरा मुंह में अपना वचन के रखले बाणी, तोहरा के हम ही चुन लेले हई। हम तोहरा के जवना के पास भेजत हई ओकरा पास जाके हम तोहरा के जवन आज्ञा देले बानी ओकरा के प्रकट करे के बाटे। हमरा खातिर परमेश्वर के उद्देश्य का बाटे, हमरा के का करे के चाही, परमेश्वर पहले से ही योजना बनौले बाड़े। यही से परमेश्वर सतीश कुमार के जिंदगी दिहले, वो प्रकट कैले बाणे अपना ये वचन में। हमार प्यारे भाई और बहन लोग, आज रउआ जवन कुछ भी बानी, या फिर आवे वाला दिन में रउआ जवन कुछ भी बने वाला बानी, परमेश्वर रउआ खातिर उद्देश्य रखले बाने, विचार रखले बाणे। उ का हवे उ सगरी जानकारी लिखले बाणे ये वचन में। अब बस रउआ के यह करे के बाटे कि ये पवित्र वचन के रउआ के पढ़े के बा। यदि रउआ ये पवित्र वचन के ना पढ़ब तब तो रउआ ये दुनिया में काहे पैदा भइली ना पता चली।
रउआ का करत हई ई पता ना चल पाई, रउआ का प्राप्त कर इहो रउआ के पता ना चल पाई, ये पृथ्वी पे परमेश्वर के का उद्देश्य बा पता ना चल पाई। राउर पूरा जिंदगी ही गड़बड़ी में रही, राउर पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त रही, राउर घर द्वार कुछ ना रही। आज बहुत से ऐसन लोग बाड़े जिनकरा जीवन में कोनो दर्शन नइखे, बस जिए के भाई यही से जियत हमें। एकर कारण का बाटे, काहे की उ वचन के निखन पढ़त। यदि रउआ ये पवित्र शास्त्र के पढ़त हई तो रउआ अपना जीवन में महान बन पाइब, रउआ खातिर जौन परमेश्वर के उद्देश्य बाटे के ग्रहण कर पाइब। जब रउआ परमेश्वर से बात करब, वचन के ग्रहण करब, तब रउरी खातिर परमेश्वर जौन उद्देश्य रखले बाणे ओकरा के रउआ जान पाइब। और जब रउआ एके जानब तो उद्देश्य के साथ अपना जीवन के रउआ बिता पाइब। एगो औरत सिलाई मशीन खरीदे खातिर एगो दुकान पर गईली। वहाँ बहुत तरह के मशीन रहली, यानी सिलाई करे वाला, डिजाइन करे वाला बहुत से मशीन वहाँ रहली। अलग अलग रंग के धागा के साथ में सिलाई करे वाला ऐसन बहुत मशीन रहली। ओकरा में से एगो मशीन के बहुत अलग अलग सुंदर तरीके से डिजाइन करत बनावत ओके देखली। ओकरा के देख के वो बहुत खुश हो गई और कहली कि हमरा के इहे मशीन चाही। दुकानदार वो मशीन दे के ऑटो में रख के वो मशीन के घरे पहुंचा दिले। घर में अइला के बाद में वो मशीन के ओके कैसे कैसे उपयोग करे के बा, ओके कैसे सिलाई करे के बा सोचले रहली। उनके ऐसे अलग अलग डिजाइन सी लेबे के चाही जैसे सोचले रहली। वो मशीन के वो करा के इंस्टॉल कर लेली और हमरा के जल्दी से अच्छा से सिलाई करे के बा, वही से एगो कपड़ा भी लिया लिहली। जब सिले के कोशिश कैली तो सिलाई ना हो पावत रहे, वो अच्छा रीति से सिलाई ना कर पावत रहली। कई साल पहले भी हम एकर प्रयोग कैले बानी। बचपन में हम सिलाई मशीन चलौले बानी, काहे कि हमारा घर के ऊपर एगो टेलर साहब रहत रहले। ऊ आके अपना चेयर के लगावत रहले और वहाँ पर एगो टेलर के रूप में अपन काम कैल करत रहले। ई कौन सा बड़ी बात बाटे, हमहू सिलाई कर सकिला ई सोच के गईली हम। बाकी एकहू धागा ना दिखाई दिहल। वो ऐसन मशीन चलावत रहले, बाकी धागा ना लागत रहे, हमसे सिलाई ना हो पावे। बाद में पता चलल कि नीचे कुछ होला, ओमा धागा लगा के ऊपर खींचे के पड़ेला। का करे के बा ई पता ना रहल, यही से बहुत कोशिश कैला के बाद में भी शुरू में हमारा से कुछ ना हो पावत रहे। बाकी बाद में हम सिले भी शुरू कर दिहली। ठीक बा, खैर ई बहन बहुत ही कोशिश कैली, बाकी कुछ हो ना पावल। वो तुरंत ही दुकानदार के फोन करके मनमर्जी जितना हो सके डांट दिहली। तू हमरा के धोखा देले बड़ा, तू हमरा के ठग देले बड़ा, तू अच्छा मशीन के अपना शोरूम में रख देले बड़ा और खराब मशीन के तू का कैला कि हमारा हाथ में थमा दियला। एह रीति से वो चिल्ला चिल्ला के उनकरा पर डांटत रहली। ये सुनला के बाद दुकानदार कहले कि बहन तू बड़ा गरम होके बात करत हऊ, का रुके के बा? हमरा से तू पैसा ले लिया, बेकार मशीन हमारा हाथ में दे दिया। तू दगाबाज बड़ा, तू ऐसन बेकार मशीन दे के लोगन से बिजनेस करत हऊ। जवन मर्जी में आइल उनकरा के सुना दियली। बाकी कुछ समय के बाद में दुकानदार कहले कि एगो बात हमार सुन बहन। तोहार बात का सुनी? ऑटो में तोहरा सिलाई मशीन लोड करत समय हम कहले रहली, का कहले रहली? ये सिलाई मशीन के ऑपरेट कईला के पहले एकरा में जवन किताब बा जवन पढ़ लिह, ऊ एकर नियमावली ह। ये सिलाई मशीन के तरह से काम करेले ओकरा बारे में जानकारी देवे खातिर ये किताब वहाँ पर रखल गईल बाटे। हम तोहरा के बता देली बहन, ये मशीन से संबंधित जवन मैनुअल बाटे ओकरा के रउआ पढ़ लें। ये मशीन के शुरू कैला के पहले या कुछ भी कैला के पहले ये किताब के जरूर रउआ ध्यान से एक बार पढ़ लें। रउआ किताब पढ़ ली हाँ का? ये मैनुअल के पढ़ लिहला से जवन मशीन काम नइखे करत का वो अपने आप काम करे लागी का? रउआ जल्दबाजी करत हई। रउआ बस एक बार वो मैनुअल के पढ़ लें। सिलाई मशीन से संबंधित ये मैनुअल के रउआ जरूर पढ़ लें। एके पढ़ला से का होई? ये किताब रउआ के जानकारी दे कि कैसे ये मशीन डिजाइन कईल गईल बाटे, एके कहाँ डिजाइन कईल गईल बाटे, कहाँ कौना तरीका से धागा रखे के बा, कहाँ वो धागा में टेंशन आई, कहाँ कौना तरह के रंग के रील के लगावे के बाटे। ये सगरी जानकारी के अच्छा चित्र के साथ यहाँ बतावल गईल बाटे। कृपा करके एक बार रउआ एके पढ़ी। ठीक बा, पढ़त हई? ठीक बाटे। फिर भी ये मशीन ना काम करी तो हम तोहके देख लेब, ऐसे ऊ कहली।
मर्जी तो ना रहे, बाकी वो किताब के उठौली और बड़ा इत्मीनान से वो किताब के कई गो बात के पढ़ली। यदि रउआ के सफ़ेद धागा से सिलाई करे के बाटे तो यहाँ एकरा के ए जगह पर धागा लगावे के बा। हरा धागा लगावे के बा तो यहाँ पर लगाई। 3 धागा लगावे के बा तो यहाँ लगावे के बा। और ये रीति से मशीन के रउआ ठीक करी। इस सगरी सुझाव यहाँ पर बहुत अच्छा रीति से लिखल गईल बाटे और सुझाव के अनुसार सब सेटिंग अच्छा तरह से रखला पर, सब धागा सही लगवला पर कुछ समय बाद में वो सिलाई करे शुरू कर दिहली और सिलाई बहुत अच्छा से शुरू हो गई। वो काम करे लागल। वो जवन कुछ भी सोचले रहली वो डिजाइन के अनुसार वो सिलत चल गईली। वो फोन कैली। बताई फोन कैला के जरूरत का रहे? ओकरा पहले का भइल, उ तंग आ गई रहली, उनकरा के गुस्सा आ गई। वो गुस्सा के प्रकट कैली। कारण का रहे? सिलाई मशीन में ऐसन कोनो कमी रहल ऐसन बात ना रहे। वो सिलाई मशीन के कैसे उपयोग कइल जाला वो किताब में सब कुछ वो ना पढ़ले रहली। वो ओकरा के समझली नहीं, वो ओकरा के ग्रहण भी ना कैली और वो जवन भी कोशिश कैले रहली वो सफल नहीं भइल। वो जवन सोचले रहली वैसे ना भइल। वो जवन आशा कैले रहली उनकरा आशा के अनुसार उनकरा आँख के सामने ना दिखाई दिलस तो परेशान हो गईली। वो गुस्सा में अली, क्रोधित हो गईली और टेंशन में आ गईली। उनकरा मुंह में जवन कुछ भी आइल वो बोल दिहली, हमार भाई और बहन लोगिन, सिलाई मशीन के काहे आविष्कार भइल बा, उ कैसे काम करेले, अगर एकरा के सब जाने के बाटे त रउआ के वो मैनुअल के रउआ के पढ़े के पड़ी कि काहे ई बनावल गईल और कैसे उ काम करेला। सब बात ई कैसे काम करेले वही रीति से रउआ और हमन के सृष्टि काहे भइल बाटे, एकरी खातिर परमेश्वर के उद्देश्य का बा, परमेश्वर के इच्छा का बाटे, उनकर योजना का बाटे, परमेश्वर हमरा ओर से का इच्छा के रखेलन, एकरा के बतावे खातिर के एगो मैनुअल बाटे। जानत हई उ मैनुअल का बाटे? ई परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के दिहल ग्रंथ हवे। ई त पवित्र शास्त्र ह। ए पवित्र शास्त्र में जवन लिखल गईल बाटे ई बतावेला कि राउर सृष्टि काहे कइल गईल बा। परमेश्वर का उद्देश्य रउआ खातिर का बा? शांति से जीवन जिए खातिर रउआ के का करे के बा? समाधान से जिए के बा त का करे के बाटे? पवित्र जीवन जिए के बा त का करे के बाटे? विजय प्राप्त करे के बा त कैसे हमनी के जिए के बा? परिवार के अच्छा रखला खातिर का करे के बाटे? अपना बच्चन के अच्छा परवरिश करे खातिर का करे के बा? व्यापार करे के बा त कैसे व्यापार करे के चाही? नौकरी करे के बाद त कैसे नौकरी करे के चाही? बुढ़ापा में अइला के बाद कैसे व्यवहार करे के बा? सेवा करत हई, अगर प्रचार करे के बाद त संगति में या संगति स्थापित करे के बाद त का करे के चाही? कौना रीति से सुसमाचार बतावत जाए के बा? कैसे सेवा करे के चाही? कैसे सेवकाई के रउआ के शुरुआत करे के चाही? कौना रीति से प्रचार करे के चाही? कौना रीति से जीवन के जिए के चाही? देखी जा, चाहे रउरी जीवन में जवन कुछ भी करे के बा परमेश्वर खातिर यदि रउआ के जिए के बा और काम करे के बा तो यदि रउआ के एकर प्रतिफल चाही तो ई जरूरी बाटे कि अद्भुत रूप में सच्चाई प्रकट करे वाला ए वचनन के पढ़त चल जाई, उपयोग करी। मैनुअल ना पढ़ला के कारण उ बहन गुस्सा में आ गईली, परेशान हो गईली और उनके समस्या के सामना करे के पड़ल। उनकरा सामने जौन मशीन रहे उनकरा के ना समझ में आयल कि कैसे काम करेले। बहुत से लोग आज एकरा के ना समझेले। हम काहे जिंदा बाड़ी ई ना समझ पावेलन। हम काहे जीवित बानी ई समझ में नहीं आवत। ई सगरी जिंदगी बेकार बा ऐसन सोचेलन। हमार जिंदगी यूजलेस बा ऐसन सोचेलन। नौकरी तो करत हमें, बाकी कोनो काम में उनके विजय नहीं मिल पावत। व्यापार तो करत हमें, व्यापार में भी रउआ के कोनो लाभ नहीं मिलत। पति और पत्नी परिवार के रूप में जियत तो हमें, बाकी कोनो शांति और समाधान नहीं खे। का सोचलन कि सब कुछ बेकार बा। हम बेकार में ही शादी कर लिहली, बर्बाद हो गईली। बेकार में ही काम कैली, बेकार में ही वो काम कैली और ऐसे ही खुद के निंदा करत परेशान हो जालन और दूसरा के भी निंदा उ करत रहेलन, बेचैन हो जालन। एकर कारण मालूम बाटे? रउआ खातिर परमेश्वर के योजना बाटे, उनकर उद्देश्य बा अपना जिम्मेदारी के कैसे निभावे के बाटे। काहे कि ये मार्गदर्शन करे वाला ये मैनुअल की ओर केहू भी ध्यान ना देत हमें। जानत हई काहे कि एकरा के केहू पढ़त नहीं खे।
मार्गदर्शन करे वाला ये मैनुअल की ओर केहू ध्यान नइखे देत। आज रउरी जीवन के प्रति परमेश्वर के इच्छा का बाटे ई जाने खातिर के बहुत ही अद्भुत। परमेश्वर के संतान, मसीह यीशु के चेला, सेवक के समान, प्रचारक के समान, चरवाहा के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटा के रूप में, बेटी के रूप में, माता पिता के रूप में रउआ तो अपना विषय में निश्चय ही अपना जिम्मेदारी के अच्छा से निभावे के बाटे। तब निश्चय ही ये पवित्र वचन के निस दिन पढ़े के बा। ई वचन रउआ के हिम्मत देई, ई वचन रउआ के ज्ञान देई, ई वचन रउआ के विवेक देबेला, ई वचन रउआ के पवित्रता देबेला, ई वचन प्रभु के साथ संबंध में रउआ के जोड़ेला, ई वचन रउरी कमी के रउआ के बतावेला, ई वचन रउआ के जवन पाप कइले बानी ओकरा के पछताप करे खातिर विवेक देला, ई वचन रउआ के शुद्ध कर देबेला, पवित्रता के साथ जियला के जरूरत के रउआ के ई बतावेला, ई वचन रउआ के आगे के दर्शन देबेला, राउर आवे वाला जीवन कैसन होई ई रउआ के हमेशा बतावेला। परमेश्वर रउआ खातिर कौन से प्रतिज्ञा और आशीष के रखले बाड़न ई बतावेला। मरला के बाद रउआ कहाँ जाइब ई प्रकट करके बतावेला। हम काहे पैदा भइली, हम काहे के जीवित बानी, हम काहे के जी रहल बानी ई बतावेला। हमके कैसे जिए के बाटे, हमके कैसे मरे के बा, ई सब कुछ बतावेला। और मरला के बाद में कहाँ जाए के बा और कहाँ नइखे जाए के इहो भी ई बतावेला। यानी मरला के बाद में, मरला के बाद कहाँ जाइल जाई, कहवा पहुँचल जाई ई प्रकट करेला। वहाँ का होई, वहाँ सब कुछ कैसे रही ई पवित्र वचन हमहन के बतावेला। हमार प्यारा भाई बहन लोग, मेहरबानी से रोए के अनदेखा जन करी। ई आईना जैसे बाटे, ई हमहन के कमी घटी के बतावेला। ई दीपक के जैसे बाटे, ई हमहन के हमनी के मार्ग बतावेला। ई दिशा बतावे वाला जैसे बाटे, रउआ जहाँ भी बानी कैसे बानी ई सब कुछ बतावेला। ई एगो तलवार के जैसे बाटे, अंधकार के, पाप के पवित्रता से अलग कर देवेला। ई एगो लाठी के जैसे बाटे, रउआ के सहारा देवेला। ई तो भोजन के जैसे बाटे जवन राउर पोषण करेला। ई जीवित प्राणी हउवे। ई पानी की जैसे बाटे, जवन रउआ के पूरा रीति से शुद्ध कर देवेला, जवन रउआ के धो देला। ई दूध के जैसे बा, जवन रउआ के शक्ति और बल देला। ई तो एगो रोटी के समान बाटे, जवन रउआ के जरूरी शक्ति बाटे ऊ रउआ के प्रदान करेला। हमार भाई और बहन लोग, ये वचन के कृपया करके अनदेखा जन करी। परमेश्वर के इच्छा का बाटे, यदि रउआ ई सवाल करत हई तो परमेश्वर के इच्छा का बाटे, तब परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े के पड़ी। ये पवित्र वचन में ही परमेश्वर के इच्छा बाटे। परमेश्वर का कइल चाहत हवे, परमेश्वर का करी हैं और परमेश्वर का कइले बाड़े ओके बताए वाला ई परमेश्वर के अद्भुत वचन बा। परमेश्वर के वचन ह। यदि कोनो लड़का कोनो लड़की के प्यार करेला तो पत्र लिखेला, लव लेटर। अब ए समय कोनो चिट्ठी लिखला में कोनो समय ना लागेला। बाकी पुराना समय में बहुत ही सोच समझ के लोग लिखत रहले। अब तो ई सिंपल बन गइल बाटे। आई लव यू बोलला के जरूरत नहीं के 143 रउआ एकर अर्थ समझत है नी। 1 माने आई, हाँ, 4 यानी लव। बहुत से लोग ई पूछते हैं कि भैया तोहरा के ई कैसे पता बा। ई सवाल उठत होई, हमरा पास आवे वाला जौन केस बा ऐसने होला। दोस्त, यानी ऐसन आखिर में बात ना करे वाला प्रेम सरल शब्द में बस जाहिर कइल गइल बाटे। हम यही से ही बतावत हैं काहे कि प्रभु हमसे तोहरा से बहुत प्यार करेला। ऐसन सरल शब्द में नाही बाकी अपना प्रेम के प्रकट कैले बाणे। हमहन ए प्रेम के बिना रहली। परमेश्वर एकरा के तोहरा खातिर और हमरा खातिर भेजले बाणे। बाइबल तो मनुष्य से प्रेम करे वाला परमेश्वर के वो बतौले बाणे कि मनुष्य के कैसे जिए के चाहे। ई प्रेम पत्र हवे, ई पवित्र वचन हवे। कौनो एगो लड़की के
उनकर बॉयफ्रेंड पत्र लिखलें। वो लेटर के पढ़ली। कुछ समय के बाद ओके फिर से निकलली। फिर से वो लेटर के अच्छा से पढ़ली। शाम के वो फिर वो लेटर के निकलली और वो लेटर के पूरा रीति से पढ़ली। सुतला के पहले अचानक उनके याद आई तो वो जा कर के पत्र निकलली, ओकरा के फिर से पढ़ली। बगल में एगो दूसर लड़की रहल। वो कहली कि एकरा के फिर से काहे पढ़त हऊ, का ई लेटर तो के समझ में ना आइल? समझ में आइल ह। समझ में आइल तो काहे बार बार पढ़त हऊ? फिर थोड़ा समय बीत गई, फिर से वो ओके पढ़े लगली। अरे तू काहे फिर पढ़त हऊ? का एमे से कुछ भूल गइलू? नाही, कुछ नहीं के भूलल, सब याद बाटे। पूरा चिट्ठी हमके याद बाटे। तेके फिर पूरा काहे पढ़त हऊ? समझ में आइल बा कहलू, पूरा चिट्ठी पढ़ लेले बानी कहलू, तो एकरा के फिर से काहे पढ़त हऊ? समझ में आइल बा, ऐसे हम नहीं पढ़त, भूलैला के कारण नहीं पढ़त। हम बार बार ये पत्र के ऐसे पढ़त हैं कि ये पत्र के लिखे वाला वो आदमी हमके बहुत पसंद बा, यही से एके बार बार पढ़त हई। जौन व्यक्ति ये पत्र के लिखले बाड़न, एके लिखे वाला व्यक्ति यदि तो के पसंद बाने तो का करब, एकरा के बार बार पढ़त जाइब। हम पूछत हई, बाइबिल खोलले कितना साल हो गई? जरा बताई, बाइबिल खोलले कितना साल हो गइल बा? बाइबिल जौना के परमेश्वर बड़ा प्यार से लिखले बाड़न, एकरा के पढ़ला कितना साल हो गइल बाटे? जरा एकरा बारे में सोची। महापवित्र परमेश्वर, प्रेम से भरल पिता, हमहन के जीवन के आधार तर राउर इच्छा हवे। राउर इच्छा के जे पूरा करेला वो हमेशा खड़ा रहेला। यह बाइबिल हमनी के बतावेले राउर इच्छा हमनी के पूरा करे के बा, हमहन के निरंतर खड़ा रहे के बा। रौरी मर्जी के ग्रहण करी जा, यह राउर वचन बाटे। आज तक हमहन रौरी वचन के अनदेखा करत आइल हई जा। हमहन रौरी वचन की ओर ना ध्यान दिहली, ओके ना पढ़ली, ओके ध्यान ना दिहली जा, ओकरा के अनदेखा कली जा, ओके समझ में ना रखली जा। हे प्रभु जी, अपना जीवन के ऐसे हमनी के दुविधा में डाल देले हैं जा, यही से हमनी के क्षमा कर दें। आज से हमनी के प्रभु जी सगरी लोग आपके वचन पर हमेशा मनन करत चल जाए के। प्रतिदिन रौरी वचन से हमनी के 4-5 गो अध्याय पढ़ल जाई। एकरा प्रतिपल में हमहन रौरी वचन के ज्योति में चलल जाई। पवित्र आत्मा में रौरी वचन में चल के प्रभु जी हमन रौरी भय के मानत चल जाए के। एह में हमनी के मदद करी पिताजी। रौरी वचन के प्रति हमनी के अंदर विश्वास के दें। हमन के शरीर खाती जैसे भोजन के जरूरत बा, हमनी के आत्मा खाती भी भोजन के जरूरत बा। हमन के भोजन आपके वचन बा। मनुष्य खाली रोटी से ही नहीं, बाकी परमेश्वर के मुंह से निकले वाला हर एक वचन के जरिए जीवित रही। हमनी के रौरी वचन से जिए के बा, मदद करी प्रभु जी। हमन के आत्मिकता में बचौले रही। हमन पर कृपा करी कि हमनी के वचन पर ध्यान करी जा, वचन के अनुसार जीवन बितावे खातिर हमनी के अनुग्रह प्रदान करी। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना के मांगत हई जा पिता, आमीन। हमार पता बा कलवरी पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।